रात्रि का समय था। उर्वशी सुगंधित वस्त्रों और आभूषणों से सजी अर्जुन के कक्ष में पहुंची। उनका सौंदर्य मानो चंद्रमा की शीतल किरणों की तरह चारों ओर फैल रहा था। उन्होंने मधुर स्वर में अर्जुन से कहा, वीर अर्जुन, तुम धरती के महान नायक हो। आज देवलोक में तुम्हें देखकर मेरा हृदय तुम्हारी ओर खिंच गया है। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, माता उर्वशी, आप वह हैं जिनका संबंध हमारे पूर्वज पुरुरवा से रहा है। आप तो हमारी माताम ही समान हैं। पुत्र होकर मैं आपकी ओर वह दृष्टि कैसे डाल सकता हूँ? आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, पर आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन के इन वचनों ने उर्वशी को भीतर तक आहत कर दिया। उनका गर्व भंग हुआ, क्योंकि आज तक देवताओं, गंधर्वों और राजाओं ने उनके आकर्षण को ठुकराया न था। उनका रूप, उनकी नृत्य कला सबका हृदय जीत लेती थी। क्रोध में उर्वशी बोली, अर्जुन, तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे सौंदर्य को तुच्छ समझा है। मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम पृथ्वी पर 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। तुम्हारे भीतर पुरुषत्व का अभिमान नहीं रहेगा। अर्जुन ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे देवी, मैं आपके शाप को भी वरदान के समान स्वीकार करता हूं, क्योंकि यदि यह नियति है तो निश्चित ही यह किसी बड़े कार्य के लिए आवश्यक होगा। बाद में यही शाप वरदान सिद्ध हुआ। जब पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा, तब अर्जुन ने बृहन्नला नामक नपुंसक नर्तक का रूप धारण किया। उन्होंने विराट नगर में राजकुमारी उत्तर को नृत्यगान सिखाया और पांडवों का भेद छुपा रहा। यदि यह शाप न होता तो अज्ञातवास के समय अर्जुन का छुप पाना कठिन हो जाता। रात्रि का समय था। उर्वशी सुगंधित वस्त्रों और आभूषणों से सजी अर्जुन के कक्ष में पहुंची। उनका सौंदर्य मानो चंद्रमा की शीतल किरणों की तरह चारों ओर फैल रहा था। उन्होंने मधुर स्वर में अर्जुन से कहा, वीर अर्जुन, तुम धरती के महान नायक हो। आज देवलोक में तुम्हें देखकर मेरा हृदय तुम्हारी ओर खिंच गया है। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, माता उर्वशी,